हैं। तीन आइडेंटिकल चार्जेस हैं आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ईच चार्ज के की वैल्यू हमें दी गई है। ये ठीक है, हमें मालूम है। फिर से देखो, आइडेंटिकल चार्जेस हैं वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल उठा लेते हैं मेरे बच्चों। देखें, ये रहा हमारे पास ट्रायंगल। मान के चलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, वर्टिसेस पर चार्जेस को रख देते हैं। ये देखें आप, आइडेंटिकल चार्जेस है मेरे बच्चों, क्यू क्यू क्यू, सारे आइडेंटिकल चार्जेस हैं। अब वो कहता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ईच चार्ज। ईच चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? देखो, ये ना क्वेश्चन आप लोग ना दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो। मैं किसी एक चार्ज को टारगेट कर लेता हूँ, और एक चार्ज को अगर हम लोग टारगेट करेंगे तो जरा देखना होगा क्या। फोर्स बनाए। देखो बच्चों, यहां से अगर मैं फोर्स बनाता हूं इसके ऊपर, और लगाने वाला कौन है? लगाने वाले ये भाई साहब है, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, कहां जाएगा? इधर जाएगा। ये वाले भाई साहब भी बिल्कुल ऐसी फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ना मेरे बच्चों। ये देखो, नाम दे देते हैं, नामकरण करें बेटा F1 वेक्टर F2 वेक्टर। ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ले लें, आर ले लें। दूरी, जो हिसाब किताब इसके साथ होगा, जिस तरह के फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे, बिल्कुल हु बहू कार्रवाई इसके साथ होगी, हु बहू कार्रवाई इसके साथ होगी। कोई अलग अंजाम नहीं होना इनका कि आप सोचो यार इस पे लग लगेगा, इस पे नहीं। यकीन आता तो करके देख लेना, मैं सिर्फ एक के साथ आपको करके दिखा रहा हूं। तो आपको मैग्नीट्यूड लिखना है F1 इज इक्वल्स टू F2। अब ये मुझे कैसे पता चला? ये तुम्हें भी पता चलना चाहिए, मुझे लगे ना लगे तुम्हें जरूर पता लग जाना चाहिए। कैसे सर? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजों को मैं बार बार रिपीट कर पा रहा हूँ, देखो। पर इसमें इन्हें ना पेन से कर लेना, अपने पेन से, वरना ना तुम्हारा हाथ रुक सकता है। अब देखो, एंगल डिटरमाइन करते हैं। सर 60 डिग्री है, कोई भी देखकर इसे प्रॉपर्ली बता देगा। 60 डिग्री, दोनों एंगल आ गए। मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा? वही अपना फॉर्मूला रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल्स टू, देखो करके दिखा रहा हूं, आप इसे ओरली भी कर सकते हो। फर्स्ट का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, सेकंड प्लस टू A1 A2 इंटू कॉस 60। ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर cos 60। ये सारी चीजें आप ओरली कर सकते हो। और ध्यान से देखो, ये कितना बन जाएगा? cos 60 sin 30 1/2, 2 से 2 गया। ये देखो ये बचा, तो तुम्हारे पास √3F रिजल्टेंट फोर्स आ गया इसके ऊपर। इसका मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया। कहां से जाएगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल मिड से जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल मिड से होगी मेरे बच्चों। दैट्स इट, बात खत्म होगी। देखो, वैसे भी तुम पता लगा सकते हो, अगर एफ की वैल्यू ना भी लिखना चाहो, √3F किस ऑप्शन के साथ आ रहा है, बिना देखे आप इसे भी टिक कर सकते थे। लेकिन अगर पुट करके देखना चाहते हो, अपनी दिल की तसल्ली कर लो, ये बहुत जरूरी है। कुछ हो ना हो, दिल की तसल्ली बहुत जरूरी है। के क्यू, Q1 Q2 यानी Q² अपॉन R² मैच करके आंसर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं।